हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। तो गाइस, वीडियो में हम करने वाले हैं EIGRP लोड बैलेंसिंग की कॉन्फ़िगरेशन और उसके बारे में डिस्कस। तो गाइस, लोड बैलेंसिंग बेसिकली दो टाइप से होती है। हमारी इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग होती है और अनइक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग होती है। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो हम जानेंगे। तो बेसिकली लोड बैलेंसिंग होता क्या है, जब एक ही डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ अवेलेबल होते हैं और इक्वल कोस्ट के साथ अवेलेबल होते हैं, तो क्या करा जाता है, जो ट्रैफिक होता है, जो लोड होता है, उसको शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, इक्वल कोस्ट के जो पाथ्स हैं उनके बीच में। ठीक है, जिससे लोड जो होता है बैलेंस हो जाता है, जो स्पीड इनहेंस हो जाती है, तो इसलिए करा जाता है। दूसरा अब आता है अनइक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग, मीनिंग कि एक ही डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ तो हैं लेकिन डिफरेंट कोस्ट के साथ हैं, अनइक्वल कोस्ट के साथ हैं। तो अनइक्वल कोस्ट के साथ जो भी हमारे जो मल्टीपल पाथ्स होंगे उनमें लोड शेयर कर दिया जाता है, वो हमारी अनइक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग हो जाती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। और अगर हम बेसिकली बात करें, जैसे हम EIGRP के, मैंने क्या करा है इसमें, ये जो मैंने टोपोलॉजी बनाई है इसमें ऑलरेडी EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है तो ये मैंने करा है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ EIGRP के अंदर पहले से ही हमारा क्या होता है, पहले से ही हमारी इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, अगर हमको अनइक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग करनी है तो हमको वो खुद मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो वो किस तरीके से करेंगे वो हम करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने टोपोलॉजी ली है उसके लिए मैंने जो भी इंटरफेसेस पे IP देने थे वो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, और साथ ही क्या कर रखा है यहाँ पे या जो बेसिक राउटिंग है EIGRP के लिए वो मैंने कर रखी है। तो अब सीधा हम बात करेंगे लोड बैलेंसिंग के लिए। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एक वेरिएंस यहाँ पे होता है, एक वेरिएंस मल्टीप्लायर होता है। मतलब यहाँ पे एक हमारी फिजिबिलिटी कंडीशन होती है, जो हमारा वेरिएंस होता है और उसकी अगर हम वेरिएंस की मल्टीप्लाई फिजिबल डिस्टेंस से करें तो उनका जो टोटल है, मतलब जो रिज़ल्ट आएगा वो टोटल डिस्टेंस से हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अदरवाइज़ वो हमारा अगर फिजिबिलिटी कंडीशन में नहीं आया तो उस पाथ को नहीं लिया जाएगा। तो बस इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो ये सिनेरियो यहाँ पे होता है तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, फिजिबिलिटी कंडीशन हमारी क्या होती है, वेरिएंस मल्टीप्लाई फिजिबल डिस्टेंस ग्रेटर देन टोटल डिस्टेंस। ये हमारी फिजिबिलिटी कंडीशन होती है गाइस। ठीक है, ये हमारी फॉलो होनी चाहिए। तो ये सिनेरियो रहता है। तो हम यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे R4 राउटर पे चलती हूँ और तो मैं यहाँ पे शो करती हूँ आपको किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे राउटर EIGRP, और आई थिंक राउटर EIGRP मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मे बी 10 ले रखा है। आई हैव टू चेक वंस, क्योंकि मैंने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यहाँ पे पहले ही दे रखा मिलेगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे पूरी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा करनी पड़ जाएगी। यस, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मैंने यहाँ पे 10 ले रखा है। यस, तो राउटर EIGRP और यहाँ पे मैं करती हूँ 10। ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारा वेरिएंस। ठीक है, हमारा वेरिएंस होता है और यहाँ पे हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, हम ये देखो यहाँ पे इसने रेंज दे रखी है 1 to 128 के बीच में। हम वेरिएंस की कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। जब हम वेरिएंस की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे फिजिबल डिस्टेंस से, उनका रिज़ल्ट टोटल डिस्टेंस से ग्रेटर देन होना चाहिए।
तो मैट्रिक वेरिएंस मल्टीप्लायर हम यहाँ पे चूज़ करते हैं और यहाँ पे जैसे कि मैं चूज़ करती हूँ 6, ये मैंने करा। और अब करते हैं एग्ज़िट और अपनी टोपोलॉजी को देखते हैं। शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो यहाँ पे इसने 1 सक्सेसर यहाँ पे ये दिया है, 0 सक्सेसर 2, ये 2 के इसके लिए दे रखा है। और यहाँ पे 1 सक्सेसर ये हमारा 4 ये इसके लिए दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ हम कर सकते हैं, ट्रेस राउट करते हैं। हमारे जो राउटर 1 पे है, राउटर 1 का जो IP हमारा है 1.1.1.1, ठीक है, उसके लिए हम पाथ देखते हैं कौन सा ये ले रहा है, ठीक है। तो वो हम यहाँ से करेंगे, आपको क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसने पाथ कौन सा लिया है, ये हमारा R4 आई थिंक, हम R4 देन यहाँ पे R2, मैं आपको यहाँ इसको हटा के भी दिखाती हूँ, R4 देन R2 देन R1, ये इसने बेस्ट पाथ यहाँ पे लिया है, ठीक है। और इस तरीके से इसने करा है। और हम इस तरीके से वेरिएंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 वटेवर चेंज कर करके आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा गाइज एक चीज़ और यहाँ पे होती है, और मैं आपको वेरिएंस जो हमने डाला है अभी वाला, मैं इसको चेंज करती हूँ, इसको मैं इसको हटाती हूँ और मैं इसको 5 करती हूँ। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैक्सिमम पाथ यहाँ पे मैं देने वाली हूँ, ठीक है, कि मैक्सिमम पाथ हम कितने दे सकते हैं, मतलब कि जैसे मल्टीपल पाथ अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे कि 4 to 5 पाथ अवेलेबल हैं जो कि सेम डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मतलब सेम डेस्टिनेशन तक 4 to 5 पाथ हैं ऐसे जो जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको कितने पाथ अवेलेबल कराने हैं, ठीक है, 1 2 3, वो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कमांड होती है मैक्सिमम पाथ्स, वो हम यहाँ से दे सकते हैं। और अगर आपको ना पता चले कि कितने आप मैक्सिमम दे सकते हो, तो यहाँ पे रेंज हमारी क्या है 1 to 32, यानी हम 32 पाथ यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसमें से हम बता सकते हैं कि मतलब मुझे सिर्फ 3 ही पाथ चाहिए, ठीक है, मुझे मैक्सिमम 3 ही पाथ यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने हैं, तो वो मैं कर सकती हूँ। एक होता है मैक्सिमम होप कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होप यानी राउटर, ठीक है। तो मैक्सिमम होप मतलब डिस्टेंस बेसिस पे, क्योंकि जो EIGRP है वो हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होप्स को लेता है। तो जो हम होप्स ले रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम होप्स भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम होप भी यहाँ पे होता है मैक्सिमम, और हम क्वेश्चन मार्क कर भी सकते हैं, मैक्स होप आई थिंक होता है, ओके। तो चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम होप मैक्सिमम पाथ यहाँ पे है, ओके। आई थिंक यहाँ पर मैक्स, ओके, कोई नहीं, यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है। मैक्सिमम होप भी हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, कोई नहीं, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो अभी के लिए हम यही देखते हैं, ठीक है। और हम अपने राउटर 1 से भी देखना चाहें पाथ हमारा, तो ट्रेस राउट करेंगे हम, और हम किसके लिए देख रहे हैं, 4.4.2 के लिए देखेंगे, 4.4.2, ठीक है। तो यहाँ पे इसने शो कर दिया है। और साथ ही हम क्या करेंगे यहाँ पे शो IP EIGRP तो इसने शो कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे इसने टोपोलॉजी पूरी शो कर दी है, कौन सा सक्सेस है। फिजिबल डिस्टेंस यहाँ पे देखो ये दे रखा है, और साथ में जो ये जो आपके दो ये वैल्यूज़ दिखती हैं, ये जो फर्स्ट वन होती है हमारी फिजिबल डिस्टेंस होती है, नेक्स्ट हमारी होती है रिपोर्टेड डिस्टेंस, ठीक है।
तो यहाँ भी आप देख सकते हो। तो हमारा जो देखो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वन है, तो इसके अंदर देखो फिजिबल जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा तो ये रिपोर्टेड डिस्टेंस ही है, जबकि रिपोर्टेड डिस्टेंस हमारा कम होता है फिजिबल डिस्टेंस से। और टू डॉट वाला वन सक्सेसर फिजिबल डिस्टेंस हमारा 2816 है, ओके। और एक हमारा 3 डॉट वाला इसने दे दिया है। और फाइनली फिर हमारा कौन सा है, फाइनली जहाँ से हम राउट कर पा रहे हैं, राउटिंग हमारा पाथ पहुँच रहा है, ठीक है, वो इसने ये शो कर रखा है, ठीक है। तो हमने अकॉर्डिंग टू वेरिएंस यहाँ पे देखो अब चेंज हो रहा है। पहले 6 के केस में 6 वेरिएंस हमने डाला था, डिफरेंट यहाँ पे पाथ था, तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। हमने पहले चेक करा था, ओके, आई थिंक हमने पहले यहाँ पे चेक नहीं करा था, वो R4 पे चेक करा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो वेरिएंस नंबर 5 डाला, तो यहाँ पे देखो जो गाइज आप ये देख सकते हो, जो हमारा फिजिबल डिस्टेंस होता है ना, वो बेस्ट पाथ होता है, बेस्ट राउट होता है हमारे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। और हमारा जो रिपोर्टेड डिस्टेंस होता है वो जो फिजिबल डिस्टेंस होता है उससे कम होता है, ठीक है। तो एक स्टेप आगे से वो चीज़ें लेता है, मतलब जो सोर्स होता है, जो एक्चुअल सोर्स से हम पाथ देखते हैं डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन तक का, तो वो जो बेस्ट पाथ होता है वो हमारा फिजिबल डिस्टेंस होता है। लेकिन जो सोर्स होता है उसका जो नेबर होता है, नेबर से डेस्टिनेशन तक जो हमारा पाथ होता है वो कौन सा होता है, रिपोर्टेड डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि फिजिबल डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन होगा रिपोर्टेड डिस्टेंस। जबकि यहाँ पे जो ये देखो इसके अंदर जो हमारे फर्स्ट वाला ये दिखा रहा है, इसके अंदर तो जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है वही मतलब ज़्यादा है फिजिबल डिस्टेंस से। तो यहाँ पे इसने और कौन सा दिया है, फिजिबल डिस्टेंस हमारा 2 डॉट के लिए भी लिया है इसने, और इस तरीके से 3 के लिए भी इसने दिखाया। तो इसने जो लास्ट में हमारा लिया है, कौन सा वाला पाथ ले रखा है यहाँ पे 4 डॉट, यानी कौन सा R1 R2 देन R4 की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब R1 R2 एंड R4 यहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए इसने लिया है। और यहाँ पे सारी ये फिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। इस वजह से यहाँ पे लोड शेयरिंग हुई नहीं है, क्योंकि लोड शेयरिंग होने के लिए गाइस फिजिबिलिटी कंडीशन अप्लाई ज़रूर होनी चाहिए। तो इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से हम लोड शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस EIGRP लोड शेयरिंग। सो थैंक यू गाइस।